साथियों, आज मैं एक ऐसे समुदाय की बात करने जा रहा हूं जो कि हमारे वीर पासी समाज के राजा महाराजाओं पर, हमारे इतिहास पर सेंध लगाने का प्रयास कर रहा है अपने निजी स्वार्थ को लेकर। अभी उसका स्वार्थ राजनीतिक हो सकता है, मुझे लगता है राजनीतिक ज़्यादा है, आर्थिक सामाजिक भी हो सकता है। और ऐसा वो क्यों कर रहा है और वो कौन है, मैं आपको बताता हूँ। साथियों, वो समाज है राजभर समाज, जिसका कि पासी समाज से दूर दूर तक किसी भी प्रकार का कोई संबंध इतिहास में देखने को नहीं मिलता, मगर फिर भी ऐसा किया जा रहा है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, विशेषकर हमारे पासी समाज के लिए। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको पूरे तथ्य के साथ भर और राजभर के बीच का अंतर बताने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि यदि आपने वीडियो को स्किप किया या बीच में ब्रेक कर दिया तो हो सकता है मेरा संदेश आप तक ना पहुंच पाए और मैं अपनी बात अब तक ना पहुंचा पाऊं, अपने समाज तक ना पहुंचा पाऊं। और पासी समुदाय में पासी राजाओं पर, पासी महाराजाओं पर, पासी वीरों पर जो ये हक ठोक रहे हैं वो कहां तक सच है और उस पर हम कितना यकीन कर सकते हैं। साथियों, आप देख रहे हैं DK एवरीथिंग चैनल और मैं हूं आपका दोस्त दिलीप बावरिया। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और जो मेरे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस उन तक पहुँच सकें। तो जल्दी से बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और उठाते हैं इस राज पर से पर्दा। देखिए, यहां पर दो समुदाय हैं, पहला पासी तथा दूसरा भरवा कहार, जिसे राजभर कहते हैं। यहां पर भर शब्द के दो अर्थ हैं, पहला भर यानी भाला और दूसरा भर यानी भरवा अर्थात भरने वाला। क्या भरने वाला, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, जो राजभर समुदाय हैं ये पानी भरने वाले भरवा हैं। इनकी मूल जाति कहार है। ये गंगा के किनारे बसने वाले सोरिहा कहार कहलाते हैं, जो कि पहले सुअर पालने का काम करते थे। कहार जाति से संबंध होने के कारण ये राजाओं और तालुकेदारों के यहां पानी भरने का काम करके अपना जीवन यापन किया करते थे। मगर सुअर पालने की वजह से ये मुख्य कहारों से हट गए। इनकी नई पहचान बनी भरवा, और ये जंगलों में रहते थे। ये अपने पूर्व नाम भरवा नाम से जाने जाते रहे, क्योंकि ये सूकर पालन की वजह से कहार समाज से बहिष्कृत कर दिए गए थे। धीरे धीरे अंग्रेजों के फील्ड सर्वे में यही भरवा जो सुअर पालते थे, अंग्रेजों के पूछने पर खुद को भरवा बताने लगे। और यहां पर अंग्रेजों को यही भ्रम हो गया कि जिन्हें सार्वभौमिक रूप से पहले भर को अर्थात पासी समुदाय को राजाओं के रूप में संदर्भित किया जाता रहा है, क्योंकि पासी समाज के कितने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं ये सबको पता है, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। बहरहाल, हम बात कर रहे हैं भरवा कहार की। इस जाति यानी भर साम्राज्य के विषय में अंग्रेज अच्छे से जानते थे। भर यानी पासी, क्योंकि विदेशी मुगलों और अंग्रेजों ने इसी समय काल में भारत में घुसपैठ की थी, जहां पर पासियों का दबदबा था। इसलिए उन्होंने भरवा को भर समझ लिया, क्योंकि अंग्रेज और भरवा यानी कहार के बीच विरोधाभास होने के कारण दोनों को एक ही मान लिया गया। यानी अंग्रेजों के मन में विरोधाभास हो गया। वैसे भी उनकी भाषा अलग है। विरोधाभास यह हुआ कि भरवा और भर ये दोनों एक ही हैं, और उन्होंने ये कहा कि भर कौन है हमें पता नहीं, अब मिलते नहीं, क्योंकि पासी नाम से ही ज्यादा विदित थी। आगे चलकर अंग्रेजों द्वारा वास्तविक भर, जो अब पासी नाम से जाने जाते थे, उनकी जगह भरवा कहार को जगह देकर उनकी जनसंख्या वास्तविक पासी जाति के साथ जनगणना के दौरान जोड़ दी गई। देखिए, वो जनगणना किया करते थे कि हमारे साम्राज्य में कौन सी जाति कितनी है, ताकि वे विश्लेषण कर सकें कि किनसे हमें खतरा है और कौन हमारे अधीन है। इसलिए उन्होंने जो जनगणना की उसमें भरवा कहारों को भर समझकर पासी जाति के साथ मिश्रण कर दिया उसका। अब हुआ ये कि मिश्रण करने से इस जाति की बहुतायत हो गई अंग्रेजों की नजर में, जबकि यहां पर खंडन है। भर अलग है, भरवा अलग है।
अच्छा, 10 साल पहले हुई फील्ड सर्वे में जिन भरों ने खुद को पासी बताया था वे आगे चलकर पासी नाम से जाने लगे। बहुत से भरवा जाति के, जो कहार जाति के लोग थे जिन्हें बहिष्कृत किया गया था, वे अपने आप को पासी बताने लगे। अब वो पासी जाति में मिक्स हो गए। धीरे धीरे इन्होंने अपनी पहचान राजभर उपनाम से बना ली। चलो, यहां तक भी ठीक है कि ऐसा अंग्रेजों की गलती के कारण हुआ, पर मेरे भाइयों, ये कहां का न्याय है कि आप पासी शासकों पर अपना जबरन का दावा ठोकने लग जाओ। यानी जिस घर में सर छुपाने की थोड़ी सी जगह तुम्हें मिली, उसी घर में कब्जा करने लग जाओ। भैया मेरे, जमीनी हकीकत को जानो और मानो कि असल भर पासी ही है। आज भी अपने उन्हीं प्राचीन भरों के स्थान पर पाए जाते हैं पासी। इससे बड़ा सबूत कोई नहीं हो सकता कि इतने विशाल पासी साम्राज्य की अपने पासी राजा महाराजाओं और वीरों वीरांगनाओं और अपने पूर्वजों के प्रति अमिट श्रद्धा आज भी बनी हुई है। पर मध्य समय काल में बनी जाति जो राजभर है, भर होने का दावा करते हैं। दरअसल उन्हें मालूम ही नहीं कि भर कौन है। भर का अर्थात, जैसे मैंने बताया, कि भाला होता है। यानी भाला से, जो भाला का उपयोग किया करते थे अस्त्र के रूप में, उस हिसाब से पासी जाति को एक उपजाति में आती है, हालांकि मुख्य जाति पासी है, उसे भर पासी कहा जाता है। मगर ये इन्होंने अपने आप को भर बताना शुरू कर दिया और एक राजभर एक उपनाम बन गया। दरअसल उनकी जो श्रद्धा थी ना, ये गजेटियर पढ़ने के बाद पैदा हुई। जहां पर पासी समाज का इतिहास उन्हें इतना विशाल और इतना समृद्ध इतिहास दिखा, तब उन्होंने अपने आप को इसमें जोड़ने का या दखलंदाजी करने का या घुसपैठ करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। रही बात सबूत की कि भर पासी होते हैं, तो यह सर्वविदित है कि कथित भारतीय इतिहासकारों ने पासी साम्राज्य और उसके इतिहास को दोगलेपन के चलते भारतीय इतिहास में मुकम्मल स्थान आज तक नहीं दिया। परंतु यदि आपको सच्चा सबूत चाहिए तो ब्रिटेन के पुस्तक संग्रहालय में आज भी अंग्रेजों के द्वारा पासी वंश की वीरता के विषय में लिखी पुस्तकों का भंडार लगा हुआ है। जाकर देख लीजिए। असली भर आज पासी हैं, ना कि राजभर। तो दोस्तों, ये था भर और राजभर के बीच का अंतर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और औरों को भी समझ में आ गया होगा। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने आखिरी तक देखा है तो साथियों, जरूर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स पर रख सकते हैं और अपनी राय भी मुझे दे सकते हैं। आगे की वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज।